एक महावीर योद्धा। एपिसोड 379 से 381। सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से। 6 के करवा डू। एक न्यू स्टोरी एन वाली है, रिबॉर्न ऑफ पुष्कर। और हाँ, इस स्टोरी में प्रीमियम वॉइस यूज किया है, तो मजा आएगा आप सभी को। शौर्य आज तबाही का देवता बनकर संकल्प गुरुकुल में तबाही मचाने निकल चुका था। यहाँ आकर उसने गुरुकुल के शिष्यों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था और रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी इमारत को जमीन में गाड़ते जा रहा था। उसने कहा था कि अगर ये लोग चुप रहते हैं तो वो उन्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन छिड़ेंगे तो कल का सूरज ये गुरुकुल कभी नहीं देख पाएगा। और इस वक्त शौर्य वही कर रहा था। इधर शौर्य के जाने के बाद उसके साथियों ने बाहर धमाके और चीखें सुनी तो तुरंत बाहर जाने की बजाय अंदर की रुकना सही समझा, लेकिन सब कुछ शांत हो गया तो उन्होंने बाहर आकर देखा तो पाया कि आधे से ज्यादा शहर जमीन बराबर सपाट हो चुका था। ये नजारा देखकर शेरा ने अपना पंच दे मारा। लो, अब लगता है भाई ने अपना धंधा सच में बदल दिया है। वो बोला था कि आज वो तबाही का देवता बनेगा और उसने वैसे ज किया। ये सुनकर सभी ने उससे घर कर देखा तो उसने कतराते हुए कहा, अपन जब अपनी बिरादरी के लोगों को बाहर देखने गया था तो अपने को गुरुकुल के लोग हम लोगों को ढूंढते नजर आए, तो मैं भाई के पास आया और दरवाजा बजाकर उसे बाहर बुला लिया। जब वो बाहर आया तो बहुत गुस्से में लग रहा था और उसमें अपन ने थोड़ा पेट्रोल डाल दिया, ये बोल के कि ये लोग उन्हें कुत्ते की माफिक ढूंढ रहे हैं और फिर जो हुआ वो तुम लोगों के सामने है। पर आई शपथ अपनी इसमें कोई गलती नहीं है। जब इंदुजा और शाश्वती ने शेरा की बात सुनी तो उनके चेहरे फिर एक बार लाल हो गए। पर सम्राट थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, छोड़ रे छोटे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये उसका बना बनाया प्लान लग रहा है। तभी इंदुजा ने कुछ याद करते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो ऐसा करके लांछित कुल को निशाना बनाना चाहते हैं। और देखो ना, उन्होंने वही इमारतें तोड़ी हैं जो राजपरिवार के इलाके में है, बाकी इमारतों को उन्होंने छुआ भी नहीं है। ये सुनकर सभी की नजरें इंदुजा पर टिक गई तो उसने उन्हें कुछ दिन पहले ही शिकारियों के साथ की झड़प की कहानी समझा दी। पूरी कहानी जानने के बाद शाश्वती बोली, मुझे लगता है फिर तो ऐसा होना तय था, पर बेचारे संकल्प गुरुकुल वाले इसमें पिस गए। उधर शौर्य 20 अर्ध दैवीय स्तर के योद्धाओं के सामने खड़ा था और उनकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। शौर्य ने उन सभी को देखकर अपनी तलवार को कंधे पर रखा और बोला, तुम बुड्ढों को पता होना चाहिए कि तुम्हारा अंत किसके हाथों हुआ ही, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है। मैं वही हूँ जिसने घरा कुल को नाश करने की शपथ ली है। अब अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोल दो। शौर्य की बात सुनकर उन बुड्ढों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनमें से एक ने आगे आते हुए कहा, मूर्ख बालक, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम 20 के 20 लोग अर्ध दैवीय स्तर के योद्धा हैं। हम तुम्हें चुटकी में मिट्टी में मिला सकते हैं। अपनी औकात देखकर बात किया करो। ये सुनकर शौर्य ने अपने कान में उंगली डालकर मैल बाहर निकलने की कोशिश करते हुए कहा, बुड्ढे, तेरा स्पीकर खराब हुआ है, इसीलिए तेरी आवाज बहुत फट रही है। जरा अपना गला किसी वैद्य को दिखा लेना। कोई और अपनी आखिरी इच्छा बताना चाहता हो तो बोलो, क्योंकि मेरे पास और भी जरूरी काम है। ये सुनकर उन सभी के चेहरों पर गुस्से की लकीरें साफ देख सकता था। उन सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर एक बूढ़ा आगे आते हुए बोला, शौर्य अग्निहोत्री, तुम उस मिट चुके अग्निकुल के सदस्य हो, ये अच्छी बात है और मैं तुम्हारे धैर्य की सराहना करता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखता हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ हरा देते हो तो हमारा गुरुकुल भविष्य में तुमसे किसी भी तरह की शत्रुता नहीं रखेगा, पर अगर तुम यहाँ हार जाते हो तो हम तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देंगे और तुम्हारे सभी साथियों को, खासकर उन दोनों लड़कियों को, इस आश्रम के लड़कों की रखेल बना देंगे। क्या तुम्हें मंजूर? तभी एक हवा का झोंका आया और हवा में कई तरह के तलवार धार की ब्लेड्स चली और बोलने वाला बूढ़ा आदमी छोटे छोटे टुकड़ों में कटकर बिखर गया। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया शौर्य ने ये कैसे किया और कब किया। पर जब सभी को होश आया तो वह आगे आकर बोलने वाला बुड्ढा अब मांस के ढेर में बदल गया था और उस ढेर के ऊपर उसका सबूत सिर अच्छे से रखा हुआ था। तभी शौर्य की ठंडी मगर बेहद डरावनी आवाज सभी को सुनाई दी, मेरे बारे में लाख बातें बोलना, पर मेरे परिवार, मेरे साथियों के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात बोली तो उसका अंत ऐसा ही होगा। फिर शौर्य ने चंद्रहास को सीधे सामने की ओर किया और बीच में खड़े बूढ़े आदमी को देखते हुए बोला, तुझे देखकर लगता है कि तू इनका सरदार है। अब तू बात कर और मुझे बता कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। शौर्य के सामने अब 19 बूढ़े बचे थे। उन सभी की चेहरों का रंग उड़ चुका था और उनकी नजरें शौर्य ने हाथ में पकड़ी तलवार पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि ये तलवार बहुत खास है और ये अर्ध दैवीय स्तर के इंसान को भी किसी गाजर मूली की तरह काट सकती है। उनके मन में लालच उत्पन्न हो चुका था। उन्हें शौर्य से डर नहीं लग रहा था। उनकी नजरों में तलवार के लिए लालच को देखकर शौर्य के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आई और उसने एक गहरी सांस ली और कहा, लगता है तुम में से कोई भी अपनी आखिरी इच्छा बताने के मूड में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मारने के बाद तुम्हारे पिंडदान के वक्त तुम कोय के रूप में आकर बोल देना। ऐसा कहकर शौर्य ने अपना दूसरा हाथ भी तलवार पर रख दिया और अपनी पकड़ को मजबूत किया और चिल्लाया, तलवार तांडव, प्रथम श्रेणी, प्रारंभिक आघात। और इसके साथ ही शौर्य की तलवार तेज तलवार धार से चांदी की चमक से उद्दीपित हो गई और शौर्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका एक ही कदम उनमें से एक बुड्ढे के सीधा सामने था।
अगले ही पल उस बुड्ढे के कुछ करने से पहले ही उसके सीने को फाड़कर रखा गया था, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी टुकड़ों में बट गई थी। शौर्य का हमला होते ही एक दूसरे बुड्ढे ने शौर्य पर एक जोरदार हमला करते हुए एक मुष्टि का प्रहार किया। यह प्रहार इतना खतरनाक था कि शौर्य के पीछे की जमीन चीरते हुए 10 मीटर से भी गहर खाई बनाते हुए फट गई थी। पर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि शौर्य ने उस घुसे को अपने सीने पे ले लिया था और वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जहां आघात हुआ था वहां सुनहरे कवच ने अपना काम किया था। उस बुड्ढे ने एक और मुक्का घुमाकर दे मारा, पर फिर भी शौर्य अपनी जगह से नहीं हिला। तो आखिर में उस बुड्ढे ने अपने कंधे से शौर्य को जोरदार टक्कर मारी, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब उस बूढ़े ने इसका कारण जानने के लिए शौर्य के पैरों को देखा तो पाया कि वो टखनों तक जमीन में धंस चुके थे। शौर्य ने बड़े ही लापरवाह से उस बूढ़े से कहा, अरे भाई, अपना भी थोड़ा वजन है। अपने वजन को हिलाने के लिए तुम्हें पूरे समरलोक को हिलाने की शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, लेकिन वो तुमसे ना हो पाएगा। शौ की बात सुनकर उस बुड्ढे ने 2 कदम पीछे लिए और अपने हाथों में एक अदृश्य हवा के तत्व का संचार किया और उसे तेजी से अपने हाथ में घुमाना चालू किया और एक आदर्श चक्र निर्माण किया था। वह चक्र इतनी रफ्तार से घूम रहा था कि उसके अंदर से चरमराहट की आवाज निकलने लगी थी। शौर्य ने जब ये नजारा देखा तो उसे भी अब थोड़ा डर लगने लगा था। शौर्य के चेहरे के भाव थोड़े सख्त हुए और उसने शिष्य से कहा, मुझे भी ये सीखनी है। ये सुनकर सिस्टम ने तुरंत रिप्लाई दिया, होस्ट, ऐसे बच्चों की तरह जिद ना किया करो। ये बस एक वायु तत्व की साधारण तकनीक है जिसे सिर्फ निरीक्षण से सीखा जा सकता है। ये सुनकर शौर्य का मुंह ऐसे हो गया मानो उसने कोई मक्खी निगल ली हो। उसने अपनी आंखों से इस तकनीक का निरीक्षण किया और फिर ये भी याद किया कि उस बुढ़े ने इसे कैसे शुरू किया था। पर तभी शौर्य के अंदर एक्सपेरिमेंट करने की चूल मची और भाई ने वायु तत्व की जगह बिजली का आवाहन किया। बिजली तत्व का आप सिरा नियंत्रित कर सकते हो, पर मुख नहीं। उसके मन के हिसाब से वो अपना मुंह कहीं भी मार सकती है और शौर्य ने तो उसे अब चक्र में बदलने के लिए बुलाया था। तभी सिस्टम ने ताना मारते हुए कहा, वाह होस्ट, तुम तो खतरों के खिलाड़ी निकले। तुम्हें जो करना था वो छोड़कर तुम तो नेक्स्ट लेवल पर सीधा कूद गए। चलो जरा मैं भी देखूं कि आप इसे कितनी अच्छे से कर पाते हो। शौर्य ने टर्क मस्क के साथ उसे कहा, बस क्या सिस्टम, थोड़ा अपने पर भरोसा रखो। उसके बाद शौर्य ने हाथ में प्रकट बिजली की चिंगारी को दोनों हाथों के बीच पकड़ा और हाथों की उस ऊर्जा को गोल गति दे दी। बिजली की चिंगारियां भी धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगी और वो भी किसी रस्सियों की तरह एकत्रित हो गई और गोल गोल घूमने लगी। शौर्य को खुद को सफल होते देख बहुत मजा आया और उसने और अधिक बिजलियों को उसके साथ जोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे घुमाना शुरू किया। रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी और बिजलियां एक दूसरे से ही आपस में टकराने लगी और धीरे धीरे उनके अगले हिस्सों पर छोटे छोटे धमाके होने लगे। उनसे ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगा। इधर वह बुड्ढा जिसने वायु ऊर्जा का योग करके चक्र बनाया था, उसने अपने चक्र को नियंत्रित करके पकड़ रखा था और कभी भी उसे शौर्य पर फेंक सकता था, पर जैसे ही उसने शौर्य के हाथों की नाच रही बिजलियों के चक्र को देखा, उसे पता नहीं क्यों पर डर लगने लगा था। और अगले ही पल शौर्य ने उसका डर सच साबित कर दिया, क्योंकि बिजलियों के मुख की ऊर्जा तेजी से बाहर की ओर किसी चिंगारी की तरह उछलकर निकल रही थी और जहां गिर रही थी उस जगह को नष्ट किए जा रही थी। शौर्य ने अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर उठा दिया और चक्र को घुमाते रहा और चिंगारियां एक एक करके निकलने लगी और आसपास जाकर गिरने लगी। उन चिंगारियों ने आसपास के इलाके में तबाह मचाना शुरू कर दिया और सामने वाले सिर्फ इसे देखते रह गए, पर उसे रोक नहीं पा रहे थे। तभी एक बुद्धा बेचारा इसे सिर्फ देख रहा था, पर अचानक एक चिंगारी उस चक्र से निकली और वो कुछ समझ पाता उस बिजली ने उसे नष्ट कर दिया था। शौर्य ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ तो बुड्ढे, तूने अपना चक्र तैयार किया है ना, तो फेंक, जरा मैं भी देखूं कि तेरे वायु चक्र में दम है या मेरे विद्युत चक्र में। पर अब उस बूढ़े के हाथ कांपने लगे थे। तभी पीछे से गुरुकुल प्रमुख ने उस बूढ़े को कहा, आचार्य, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने चक्र को उसके ऊपर फेंक दो, उसका चक्र सिर्फ दिखता शक्तिशाली है। पर उस बुड्ढे ने जब ये सुना तो वो गुस्से में बोला, अगर तुझे लगता है कि वो चक्र इतना घातक नहीं है तो तू खुद यहाँ आ और खड़ा हो। एक तो पहले ही उस बिजली के अंधाधुंध हमलों से फटी पड़ी है। उस बुड्ढे की बात सुनकर गुरुकुल प्रमुख को बहुत ही अपमानित महज हुआ और उसने अपना सिर झुका लिया। इधर शौर्य को हंसी आ रही थी, पर उसकी हंसी तब डर में बदल गई जब उसका चक्र नियंत्रण से बाहर चला गया और खुद ही घूमने लगा। शौर्य के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कंफ्यूज होकर उस चक्र को देखा तो पाया कि उसका चक्र एटॉमिक फ्यूजन में चला गया है और समान ऊर्जा के कण अब एक दूसरे को धकेलने के बजाय एक दूसरे के अंदर घुल रहे हैं और ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहे हैं दूर। शौर्य ने झूठी हंसी हंसते हुए सभी को देखा, पर सभी वहां खड़े बुए लोग समझ गए थे कि शौर्य का अपने चक्र से नियंत्रण छूट गया है। शौर्य ने सिस्ट को गुहार लगाई, यार सिस्टम, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जल्दी बता इसे कैसे रोका जाए। उस पर सिस्टम ने अपना सिर पीट लिया और बोली, होस्ट, इसे अब भूल जाओ और बस उसे अपने हाथ पर बनाए रखो, वरना ये तुम्हारे लिए ही उल्टा घटक हो जाएगा। ये सुनकर अब शौर्य के पैर भी थोड़ा कांपने लगे थे। उसे पता था कि पहली बार उसने कुछ करने की कोशिश की और वो फेल हो गई है। इधर तभी उस बूढ़े आचार्य ने शौर्य के भावों को नहीं देखा और अपना चक्र उसके ऊपर छोड़ दिया।
शौर्य ने उस वायु चक्र की अपनी ओर आता देखकर अपने दांत पिसे और बोला, अब इसलिए बुद्धे तुझे मारने की इतनी जल्दी थी क्या जो खुद आत्महत्या करने आ गया। फिर शौर्य ने तेजी से अपने बिजलियों के अनियंत्रित चक्र को अपने हाथ से मुक्त किया और तुरंत अगले ही पल खुद को डायमेंशन के अंदर भेजकर सीधा शहर के अंदर अपने साथियों के पास आ गया। उसने तुरंत कई हजारों आध्यात्मिक पत्थरों को आसमान में फेंक दिया और मंत्रों को बोलना शुरू किया। कुछ ही देर में हजारों पतले पतले कवच सारणियां पूरे शहर के ऊपर प्रकट हो गई। अगले ही पल एक विशाल धमाका हुआ और शहर के बाहर जहां संकल्प गुरुकुल था वहां एक विशाल आग और रोशनी का गुबार उठा, बिल्कुल मशरूम क्लाउड की तरह, पर इसका विस्तार उससे भी ज्यादा तेजी से हुआ और वो शहर की ओर बढ़ गया। पर शौर्य ने बनाई हुई हजारों कवच सारणियों पूरी ताकत के साथ उस तबाही का सामना किया और एक के बाद एक कवच टूटने लगे और कांच की तरह बिखरने लगे। शौर्य ने इसे देखा और हजारों और आध्यात्मिक पत्थरों को हवा में फेंक दिया और मंत्रों का जाप जारी रखा और अंदर की तरफ से कवचों को बनाना जारी रखा। बाहर से कवच टूट रहे थे पर अंदर से कवच बन भी रहे थे। इस वक्त शौर्य की कवच निर्माण करने की रफ्तार और उनके टूटने की रफ्तार में एक स्पर्धा शुरू हुई थी। इधर कवचों के कारण शहर की तरफ आए तबाही के गुबार की रफ्तार कम हो गई और धीरे धीरे उसका असर भी कम हो गया। जब पूरा गुबार रुक गया तो शौर्य ने भी कवच बनाना रोक दिया और बचे हुए पत्थरों को तुरंत वापस ले लिया। जब सब कुछ शांत हुआ तो शौर्य ने देखा कि अनंतपुर के आसपास हजारों किलोमीटर में फैला पूरा जंगल रजिस्ट में बदल गया है। वहां कोई भी सजीव बचा नहीं था, कुछ भी नहीं। इस तबाही के मंजर को देखकर शेरा ने शौर्य से कहा, भाई तू युद्ध का ही देवता बना रहे तो अच्छा है, तबाही का देवता कभी मत बनना। क्या लाएगी ये तबाही शौर्य के ऊपर नई मुसीबत? क्या अब तो राजपरिवार शौर्य के खिलाफ कोई कार्यवाह करेगा? क्या हुआ उन बूढ़ों का जो शौर्य से संकल्प आश्रम की तरफ से लड़ने आए थे? शौर्य ने अपने बनाए बिजली के चक्र को अनियंत्रित कर दिया जिस वजह से संकल्प गुरुकुल में बुरे आचार्य से लड़ते समय शौर्य के हाथ से वह चक्र फट गया। इसका असर इतना बयान था कि वहां के हजारों किलोमीटर का परिसर रेगिस्तान में बदल गया था। पर शौर्य की सूझबूझ के कारण उसने शहर के लोगों की जानें बचा ली थी। वहीं लांछित कुल के राजा ने ये तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा तो वो हैरान हो गया। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसके शहर के आसपास की जमीन और घने हरे भरे जंगल रेत में बदल गए थे, पर किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शहर को तबाह होने से बचा लिया था। एक तरफ वह इस बात के लिए खुद को खुशनसीब समझ रहा था तो दूसरी तरफ आसपास हुए नुकसान के कारण वो दुखी भी था। राजा को याद आया कि आज सुबह ही संकल्प गुरुकुल के लोगों ने किसी को इस शहर में छेड़ा था और उसके बाद क्या हुआ इस बात की राजा को कोई खबर नहीं थी। राजा के मन में उसे पक्का यकीन था कि आज जो भी हुआ है इसका आज सुबह हुई बहस के कोई ना कोई संबंध जरूर है। इसीलिए राजा ने तुरंत अपने एक आदमी से पूछा, आज बाजार में क्या हुआ वो सब कुछ सच सच बताओ। राजा की आज्ञा सुनकर उस आदमी ने बोलना शुरू किया। उस आदमी ने राजा को इंदुजा और शाश्वती का रास्ता रोकने से लेकर वरिष्ठ सेन की मृत्यु तक की सारी बात बताई। फिर उसने शाम के समय की शौर्य की तबाही गिनाई और फिर संकल्प गुरुकुल के धूल में मिलने की बात भी बता दी। राजा ने सब कुछ ध्यान से सुना। जैसे जैसे वो आदमी राजा को शौर्य के कारनामों के बारे में बोल रहा था वैसे वैसे राजा के भाव बदल रहे थे। इस वक्त सूरज ढलने को था और महल के झरोखे से डूबते सूर्य की किरणें राजा के चेहरे पर पड़ रही थी और जैसे जैसे किरणें कम हो रही थी वैसे वैसे राजा का चेहरा काला पड़ रहा था। उसे शौर्य के पूरे हरकत से किसी साजिश की बू आ रही थी पर वो क्या है इस पर वो सही से उंगली रख नहीं पा रहा था। आखिर में राजा ने मन ही मन सोचा, लगता है मुझे इस योद्धा से प्रत्यक्ष रूप में मिलकर उससे पहचान करा लेनी चाहिए, वरना उसकी नजर मेरे राज्य पर पड़ी तो कहीं मेरा राज्य भी संकल्प गुरुकुल की तरह ना बन जाए। ऐसे विचारों के साथ राजा ने अपने आदमियों से कहा, मुझे उस योद्धा और उसके साथियों के पास लेकर चलो, और हाँ राजकुमार को भी हमारे साथ चलने के लिए कह देना। राजा का आदेश मिलते ही वह आदमी वहां से चला गया। उसके जाते ही राजा ने छत की ओर देखा और गहरी सांस ली। इधर होटल पर अपने कमरे के शौर्य बिस्तर के कोने पर बैठा था। उसकी एक बगल शाश्वती थी तो दूसरी बगल इंदुजा थी। दोनों भी शौर्य से चिपक कर बैठी थी और वो अपने अपने शरीर ऐसे सटा रही थी जैसे उनके बीच कोई स्पर्धा हो रही हो। शौर्य जिसका चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो चुका था वो अपने जीवन का सबसे बेहतरीन क्षण अनुभव कर रहा था। दोनों लड़कियों ने राता खाना आने तक दोनों ने शौर्य को ऐसे पकड़े रखा और उसके साथ बातें की। बातों बातों में शौर्य ने बर्फीले शरीर की साधना तकनीक इंदुजा को दे दी और उसे साधना करने का काम दे दिया। साधना तकनीक मिलने के कारण इंदुजा काफी खुश थी। खाना खत्म होते ही वो सीधे उसी कमरे के एक कोने में आसन लगाकर बैठ जाती और तकनीक के अनुसार और अपनी बर्फीले तत्व की ऊर्जा को नियंत्रित और उसे वृद्धिंगत करने लगी। इंदुजा को साधना में लीन देखकर शाश्वती थोड़ी शरारती हुई और शौर्य के ओंठों पर अपने ओंठ रखकर चूमने लगी। धीरे धीरे उन दोनों का नियंत्रण अपने आप के ऊपर से कब छूट गया दोनों को भी पता नहीं चला। जब दोनों को होश आया तो उन्हें याद आया कि उनके कमरे में इंदुजा कोने में साधना कर रही थी, पर दोनों बस थोड़ा शर्मा गए और एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। दूसरे दिन उनकी आंख तीव्र ठंड के एहसास से खुली। शौर्य और इंदुजा ने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर कमरे को देखा तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उनकी आंखों में बड़ी नींद उड़नछू हो गई।
पूरा कमरा बर्फ में बदल गया था, यहाँ तक कि उनका बिस्तर भी बर्फ में बदल चुका था। वहीं जहां इंदुजा बैठी थी वो जगह एकदम सामान्य थी। शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इंदुजा की माथे पर मौजूद नीले बूंदों के निशान अब तक सुनहरे रंग में बदल गए थे और इंदुजा के शरीर से बर्फीली हवा की तरंगें निकल रही थी और आसपास बर्फ की परत के ऊपर परत चढ़ा रही थी। शौर्य ने अपना सिर पीट लिया और तभी उसने कुछ बाहर से सुना। कोई तो दरवाजे के ऊपर पीट रहा था, पर दरवाजा बर्फ की परत से ढका हुआ था, जिस वजह से बाहर की आवाज अंदर आ नहीं रही थी। शौर्य ने अपनी अग्नि को प्रकट किया और कमरे का तापमान तेजी से बढ़ा दिया। धीरे धीरे पूरा कमरा गर्म होने लगा और पूरी बर्फ तेजी से पिघलना शुरू हो गई। जब पूरा कमरा सामान्य हो गया तो बाहर से किसी ने आखिर एक जोरदार हमला किया और दरवाजा टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। सम्राटे, समर और शेरा कमरे के अंदर आ गए। तभी शेरा चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई, ऐसी क्या नींद आई थी तुम्हें? और तू ऐसे पानी में क्यों भीगा है? पर तभी एक और ठंडे बर्फ की तरंग इंदुजा के शरीर से निकली और उसने तुरंत अंदर से लोगों को भयानक ठंड का एहसास दिलाया। तीनों लोग तुरंत समझ गए कि असल में यहाँ क्या हुआ है। तभी सम्राट शांति से शौर्य से बोला, शौर्य, लांछित कुल के महाराज तुमसे मिलने नीचे आए हुए हैं। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आई और उसने तुरंत बाथरूम में जाकर पहले नहा लिया, फिर बाकी के काम पूर्ण किए और नए कपड़े पहनकर शौर्य निचले माले पर पहुंच गया। जब शौर्य नीचे आया तो उसने देखा कि प्रतीक्षा गृह में एक मध्यम आयु का आदमी वहां सोफे के ऊपर बैठा हुआ है। उसकी बगल में एक नाजुक लड़का बैठा है और उनके आसपास ताकतवर बॉडीगार्ड खड़े थे। शौर्य ने आते ही लांछित कुल के राजा को ऊपर से नीचे देखा। राजा की भौहें काफी ज्यादा ध्यान खींच रही थी। उसकी भौहें उसके चेहरे को डरावना बना रही थी। वो किसी डाकू की तरह दिख रहा था। राजा की काली और मोती मूंछें उसके चेहरे को रुबाबदार बना रही थी। उसका शरीर कसे हुए योद्धा की तरह था जिसने शारीरिक व्यायाम का अधिक अभ्यास किया हो। वहीं उसकी बगल में बैठा मिले और हरे रंग के कॉम्बिनेशन के कपड़े पहना लड़का एकदम इसका उलट दिख रहा था। वो आज के समय के कोरियन ड्रामा के हीरो की तरह दिख रहा था, एकदम सपाट चिकना। अगर उसने लड़कों के कपड़े ना पहने होते तो शौर्य उसे छमिया ही समझ लेता। वहीं राजा भी शौर्य को निहार रहा था, लेकिन वो शौर्य की ताकत का उचित अनुमान नहीं लगा पा रहा था। शौर्य ने आते ही उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। अभी भी शौर्य ने अपना चेहरा बदला हुआ था। वो किसी भी हाल में अपना असली चेहरा उन्हें नहीं दिखाना चाहता था। राजा ने शौर्य के बैठने के बाद बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रणाम, मेरा नाम तुषार लांछित है और मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं मकर साम्राज्य का मांडलिक हूँ और ये मेरा इकलौता बेटा मधुक है। मैं आज आपसे खास कल हुई घटना के बारे में जानने आया हूँ। राजा की बात सुनकर शौर्य ने अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाया और फिर अपने दोनों हाथों की कोहनियों को सोफे पर पीछे टिका दिया। फिर शौर्य ने आराम से कहा, कल की घटना? ओह, तो आपका कहना है कि वो संकल्प गुरुकुल की घटना? वो तो बस उनके बुरे बर्ताव का उन्हें फल मिल गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। शौर्य ने एकदम लापरवाही से राजा को जवाब दिया, पर बगल में बैठा मधुक गुस्से से फना रहा था, पर इस वक्त उसने कुछ बोलना सही नहीं समझा। राजा ने फिर आगे पूछा, क्या कल जो तबाही मची थी उसमें क्या आपका ही? राजा ने ये वाक्य अधूरा छोड़ दिया था, पर शौर्य समझ गया कि राजा क्या कहना चाहता है। शौर्य ने फिर एक बार अपना मुंह खोला और बोला, देखिए राजा साहब, मैंने जो किया वो मैंने अपने पत्नियों के सम्मान में किया था, क्योंकि उस गुरुकुल के लोगों ने मेरे पत्नियों की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत की थी तो उसकी शिक्षा उन्हें मिल ही गई। और वैसे भी मैं बहुत ही अहिंसा प्रिय इंसान हूं, मुझे हत्या करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शौर्य इतनी बेशर्मी के साथ ये बात कही थी, उसे सुनकर राजा को ये याद आ रहा था कि उसने कितनी हिंसा की है। अगर इसे ये लड़का अहिंसा कहता है तो हिंसा क्या होती है? तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और इंदुजा और शाश्वती दरवाजे से अंदर आ गई। उनकी खूबसूरती हमेशा से ही हिंसा का कारण रही है और आज भी एक और बार हिंसा होनी ही थी। राजकुमार माथुक झट से खड़ा हुआ और इंदुजा की ओर उंगली करके बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिताश्री, ये वही लड़की है जिसे कैद करने के लिए मैंने अनु को भेजा था। पर जैसे ही मधुक ने ये कहा वो समझ गया कि उसने क्या गलत कहा है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। वहीं राजा भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो मन ही मन अपने बेटे को गालियां दे रहा था, पर अब देर हो चुकी थी। शौर्य ने अपने माथे पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगा। इधर राजकुमार ने सभी जानकारी को एकत्रित करना शुरू कर दिया। ये लड़की अगर यहाँ है तो अग्निकुल का शौर्य भी यहीं होना चाहिए। वही विचार राजा के दिमाग में घूम रहे थे। तभी इंदुजा और शाश्वती ने उन दोनों पिता पुत्रों को नजरअंदाज किया और शौर्य के दोनों तरफ उस सोफे पर आकर बैठ गई। शौर्य ने फिर ठंडी आवाज में कहा, महाराज तुषार, तो अब आप मेरा परिचय जान ही चुके होंगे, क्योंकि आप इतने बेवकूफ तो है नहीं। ये सुनकर राजा का गला सूख गया और उसने शौर्य को ध्यान से देखना शुरू किया और तब जाकर उसने शौर्य की कमर में बंधा उसका लाल कपड़ा और उसका निशान देखा, जो स्पष्ट रूप से अग्निकुल का निशान था। राजा अब काफी हताश और हतप्रभ महसूस कर रहा था।
तही इंदुजा ने मधुक की ओर इशारा किया और कहा, ये वही लड़का है जो शिकारियों के साथ मुझे जंगल में दिखा था, पर ये डरपोक वहां से भाग गया था। उसके बाद क्या हुआ ये आपको तो पता है। ये सुनकर शौर्य ने शांति से अपना सिर हिलाया, मानो उसने सारे तार एक दूसरे से जोड़ लिए हो। फिर शौर्य ने राजा को देखा और कहा, तो महाराज, मैं अब फालतू की बातें नहीं करूंगा। मैं ही शौर्य अग्निहोत्री हूं, जिसे धराकुल के लोग पागलों की तरह मध्य क्षेत्र में पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अब जब मैं अग्निकुल से हूं तो लांछित कुल के होने के नाते आप मेरे शत्रु हैं, क्योंकि आप भले मकर साम्राज्य के मांडलिक हैं, पर आपने अपना स्वामी धराकुल को बना रखा है। इसीलिए मैंने पहले ही आपके उन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जो आपके परिवार की ही थी। बाकी संपत्तियों की मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। राजा एकदम शांत हो गया और गंभीर चेहरे काले साथ उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। पर राजा के दिमाग में कई सारी रणनीतियां बन रही थी शौर्य को पकड़ने और उसे मारने की। वो तो अपने मन में ये भी देख पा रहा था कि कैसे धराकुल के लोग शौर्य के शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे और तड़पा तड़पा कर इसे मार देंगे। फिर राजा ने खड़े होते हुए कहा, अगर ये पहले ही निश्चित है कि हम सिर्फ शत्रु ही बन सकते हैं तो यही सही, हम अब युद्ध के मैदान में मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद राजा दरवाजे की ओर जाने लगा था, पर शौर्य ने तभी टेबल से ग्लास उठाया और उसके अंदर मौजूद समरस को उठाया और मुंह को लगाकर पीते हुए बोला, आप जरूर जा सकते हैं, पर मधुक जिसने मेरी बीवी को उठाने की हिम्मत की है उसे मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता। शौर्य ने ये कहा और तिरछी नजरों से राजा को देखने लगा। राजा के कदम तुरंत रुक गए और उसने पलटकर शौर्य से कहा, मुझे विश्वास है कि तुम अपनी अपेक्षा से अधिक मांग रहे हो। भूलो मत कि तुम अकेले हो और हम कई सारे। तभी शौर्य आराम से बोला, कल संकल्प गुरुकुल के 20 अर्धदैवीय स्तर के योद्धाओं ने भी ऐसा ही कहा था और उस वक्त भी मैं अकेला ही था और उनकी संख्या अधिक थी। जैसे राजा ने ये सुना तो उसकी मुठियां भींच गई और उसने बिना पीछे मुड़ कहा, मेरे बेटे की जान की कीमत बोलो। आज के बाद मैं वचन देता हूं कि ये अपनी पत्नियों को भी कभी गंदी नजरों से नहीं देखेगा। ये सुनकर शौर्य ने मधु को देखा जो राजा के पीछे से उसके आगे जाकर पलटकर शौर्य को देख रहा था और उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। उसकी हालत को देखकर शौर्य को उस पर दया आई और बोला, चलो तुम कहते हो तो मैं इसे जाने देता हूं, पर बदले में मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे खजाने से 3 चीजें लूंगा। शौर्य की इतनी आसान बात सुनकर राजा तुरंत पलटा और बोला, ठीक है, मुझे ये मंजूर है। उस पर शौर्य ने मुस्कुराकर मधु को देखा और बोला, देखा तेरा बाप कितना दरिया दिल इंसान है। तभी बाहर से शेरा अंदर आया और बोला, भाई खजाना जांचने अपन भी तुम्हारे साथ आएगा। शौर्य ने ये सुना तो राजा की ओर देखा और राजा शेरा की ओर देख रहा था। उसे ये बोलने वाला कुत्ता बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने कई दिव्य जीवों को बात करते हुए देखा था, पर ये तो बस एक कुत्ता है, पर ये कैसे बात कर सकता है। ऊपर से इसके शरीर से भी कोई शक्ति महसूस नहीं हो रही है। पर फिर भी राजा ने अपने भाव सख्त रखते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और शौर्य सिर शेरा उनके पीछे राजमहल की ओर जाने लगे। दोनों लड़कियों उसी होटल में पीछे रह गई। इधर राजा ने अपने महल तक पहुंचने से पहले ही अपने जासूसों के जरिए शौर्य के यहाँ होने की खबर धराकुल के पास पीठ पीछे भेज दी थी। जब शौर्य और शेरा महल पहुंचे तो राजा खुद आगे कर शौर्य और शेरा को महल के खजाने की खोली में ले गया। यहाँ आते हो एक सिपाह आगे आया और उसने शौर्य के पूरे शरीर की जांच की और उसे अंदर छोड़ दिया। वहीं उसने शेरा को ऊपर से नीचे देखा पर बिना जांचे ही अंदर छोड़ दिया। अंदर जाते वक्त शेरा ने मुस्कुराकर राजा से कहा, राजा तेरा दिल दरिया और वो समंदर है, पर तेरी औलाद बंदर है। राजा ने ये सुना तो ये बात उसे समझ नहीं आई, पर राजा ने फिलहाल उस बात को नजरअंदाज करना सही समझा। क्या मिलने वाला है शौर्य को लांछित कुल के तिजोरी के अंदर? क्या थी चाल राजा की? क्या धराकुल के लोग शौर्य को पकड़ पाएंगे? शौर्य ने राजा तुषार लांछित को अपनी पहचान बता दी थी और साथ ही शौर्य ने मधु की जान का सौदा राजा के 3 खजानों से किया। अब जब खजाने की बात हो और शेरा बीच में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता था, जिस वजह से शेरा और शौर्य दोनों राजा के खजाने से भरी खोली के अंदर चले गए। इधर राजा ने शौर्य को पकड़कर धरा के हवाले करने का पूरा नियोजन कर लिया था। उसके जासूसों ने छुपकर ये खबर धराकुल के वर्तमान प्रमुख को दे दी थी। ये वर्तमान प्रमुख कोई और नहीं, सुगंधा का वही धोखेबाज पति था। धराकुल ने जब उनके वारिसों की अकस्मात मृत्यु की फेर से जांच की तो हर जगह उन्हें शौर्य आसपास ही मिला था, जिससे उनका शक और गहरा हो गया कि आज तक धराकुल के जितने भी युवा वारिस और बच्चे मारे गए हैं उनके पीछे शौर्य का ही हाथ है। इसीलिए धराकुल ने पूरा जमीन आसमान एक कर दिया था सिर्फ शौर्य को ढूंढने के लिए। और आज उसका फल उन्हें मिल चुका था। शौर्य लांछित कुल के महल के खजाने की खोली में चला गया है। धराकुल के प्रमुख ने तुरंत गुप्त संदेश प्रणाली का प्रयोग किया। ये प्रणाली बिल्कुल संदेश मोती की तरह थी जो अंधे चोरों ने उपयोग में लाई थी। उसके बाद उसने शौर्य के लांछित कुल में होने की खबर अपने लोगों को दे दी। इधर शौर्य खजाने की खोली के अंदर आ चुका था, पर उसे खजाना देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका यहाँ आने का हेतु कुछ और ही था। शौर्य जब इस शहर में आया था तो उसने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे शहर का खंगाल लिया था और उसे एक दिव्य सारणी का बैरियर इस खजाने की खोली में मिला था। शौर्य उस दिव्य सारणी के लिए यहाँ आया था
शौर्य के साथ इस वक्त राजा तुषार और शेरा थे। राजा तुषार ने देखा कि शौर्य आसपास की वस्तुओं को जांच रहा है तो उसने थोड़ा विनम्र होते हुए कहा, आपको जितना समय चाहिए ले लीजिए, मैं आपका बाहर इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर राजा बाहर चला गया। शौर्य और शेरा ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरों पर कुटिल मुस्कान आ गई। बाहर आते ही राजा तुषार ने खजाने की खोली का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से उसने कैद करने वाली सारणी को सक्रिय कर दिया, जिस वजह से अंदर मौजूद योद्धा या साधक बाहर वालों के मर्जी के बिना बाहर नहीं आ सकते। साथ ही इस सारणी के सक्रिय होते ही कमरे की दीवारें अधिक मजबूत और अभेद्य हो जाती है। राजा तुषार ने फिर एक चैन की सांस ली और आसमान की ओर देखकर हंसने लगा और बोला, अग्निकुल के 2 कौड़ी के बच्चे, तुझे क्या लगा कि मैं तुझे अपना खजाना देने यहाँ लाया हूँ? तुझे पता नहीं कि मेरे खजाने का कमरा प्राचीन सारणी से सुसज्जित है। एक बार ये सारण सक्रिय हो जाती है तो बाहर आना असंभव है। ये कमरा हजारों सालों से खजाने रखने के लिए बनाया गया है और इसे आज तक कोई भेद नहीं पाया है। अब तू अंदर बैठकर धराकुल के लोगों के आने का इंतजार कर। ऐसा कहकर राजा तुषार जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने मधुक को देखा और बोला, जाओ उसकी पत्नियों को उठाकर लेकर आओ। उसके वो जो 2 साथी हैं उन्हें मौत के घाट उतार दो। ये सुनकर मधुक की आंखें चमक गई। पहले तो उसे सिर्फ इंदुजा पसंद आई थी, पर अब तो उसका दिल शाश्वती पर भी आया हुआ था। उसने अपने साथ स्वर्ग स्तरीय और रथी महारथी स्टार के कुछ योद्धाओं को लिया और सीधा उस होटल की ओर चला गया जहां शौर्य के बाकी के साथी ठहरे हुए थे। इधर खजाने के कमरे के अंदर शेरा ने पूरे कमरे में उछलना शुरू किया। वो जहां जाता था वहां रखी वस्तु गायब हो जाती थी। ऐसा करते करते कुछ ही पल में वहां रखे सारे खजाने शेरा ने चट कर दिए। इधर शौर्य उस दीवार के सामने खड़ा था जहां वो दिव्य शरण का अवरोधन महसूस हो रहा था। शौर्य ने फिर सारणी का केंद्र ढूंढा और सारणी को तोड़ना आरंभ किया। एक एक करके सारणी की परतों को शौर्य मंत्र और हस्तमुद्राओं से साध कर तोड़े जा रहा था। वैसे वैसे उस दीवार के पार जो भी था उसकी ऊर्जा धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगी। शौर्य ने उस ऊर्जा को महसूस किया और अपनी सारणी को तोड़ने की रफ्तार को दुगना कर दिया। जब सारणी की आखिरी परत टूट गई तो शौर्य ने उस दीवार को तोड़ना चाहा, पर बाहर की शरण की वजह से वो दीवार अभी भी अभेद्य थी। शौर्य ने अब उस पर ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चंद्रहास निकाली और एक ही वार में उस दीवार को कई महीन टुकड़ों में बांट दिया। दीवार के टूटते ही शौर्य ने अपने सामने एक सुरंग देखी जिसका रास्ता नीचे की ओर जा रहा था। शौर्य ने अंदर का थोड़ा जायजा लिया। सुरंग के अंदर से एक भयानक आभा महसूस हो रही थी, जैसे किसी जानवर की आभा हो जो खून का प्यासा हो। शौर्य और शेरा ने एक एक कदम फोक कर रखते हुए अंदर जाना जारी रखा। कुछ 100 मीटर की दूरी पार करने के बाद शौर्य और शेरा एक विशाल खोखली जगह पर पहुंच गए। यहाँ गहरा अंधेरा था और कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। वहीं वो भयानक ऊर्जा दिव्य दृष्टि को ठीक से काम करने नहीं दे रही थी। शौर्य ने अपने हाथ पर अग्नि को प्रकट करने की कोशिश की तो सिर्फ एक छोटी मोमबत्ती जितनी ही अग्नि प्रकट हो पा रही थी। ये देखकर शौर्य को बहुत चिढ़ आई और उसने अपनी भैरव आभा को उत्सर्जित किया, जिस वजह से उस भयानक आभा का दबाव तुरंत हट गया और शौर्य की शक्तियां ठीक से काम करने लगी। शौर्य ने फिर अपनी अग्नि को प्रकट किया और एक विशाल आग का गोला बनाया और ऊपर की ओर छोड़ दिया। आग के गोले के निर्माण होते ही शौर्य के सामने का सारा नजारा साफ हो गया। उसने देखा कि इस जगह के बिल्कुल मध्य एक विशालकाय जीव सोया हुआ था। उस जीव के शरीर पर ढेर सारे पंख थे, पर उनके अंदर कोई चमक नहीं थी। वो ऐसे लग रहे थे मानो वो बेजान हो गए हो। उनका रंग पूरी तरह से काला पड़ गया था। शौर्य उस जीव को पहचानने की कोशिश करने लगा, पर तभी उस जीव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और 2 लाल आंखें अचानक शौर्य के सामने चमक गई। उस जीव ने एक गरुड़ की तरह चीत्कार भरी, जिस वजह से शौर्य को ऐसे लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। वह पक्षी शौर्य के सामने सीधा खड़ा हो गया। शौर्य उसके सामने किसी कुत्ते जितना छोटा लगाने लगा था, पर शेरा ने उस पक्षी को देखा तो तुरंत चिल्ला कर बोला, भाई ये तो कड़कनाथ मुर्गी है। शौर्य जो ऐसे स्थिति में एकदम गंभीर था, उसे अचानक हंसी आ गई। उसने मन में सोचा, शेरा का लॉजिक ऐसे समय भी कैसे हंसा सकता है। इसके लगता है लॉजिक पार्ट के स्क्रू ढीले होंगे। उस पक्षी ने अपने सामने आसमान में तैर रहे आग के गोले को देखा और लपक कर उसे निगल लिया। वहां फिर एक बार अंधेरा छा गया, पर उस अंधेरे में अब शौर्य और शेरा अपने सामने उस जीव की आंखें जो कुछ देर पहले खून की तरह लाल दिख रही थी, वो अब पूरी तरह से आग जैसी रोशनी में जलने लगी थी। शौर्य ने ये देखा तो उसे ये नजारा जाना पहचाना लगा, पर उसने ये कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा था। लेकिन उसने उसके बारे में बाद में सोचना सही समझा और फिर एक बार वहां उजाला करने के लिए आग के एक और गोले को प्रकट किया और ऊपर छोड़ दिया, पर वह कुछ ऊपर जाता उससे पहले ही उस पक्षी ने उसे निगल लिया। ये देखकर शेरा जोर से चिल्लाया, अरे कड़कनाथ, तू भूल गया क्या कि तू एक कड़कनाथ है, फीनिक्स नहीं जो आग को खाए जा रहा है। अगर तू ऐसे आग को खाएगा तो हम लोग अंधेरे में क्या ब्लैक ब्लैक खेलेंगे। शेरा की आवाज सुनकर उस पक्षी की आंखें उस पर तन गई और वह पक्षी शेरा को गुस्से से घूरने लगा। पर शौर्य ने जब देखा कि वह पक्षी गुस्सा हो रहा है तो उसने बात को संभालते हुए कहा, अगर तुम आग ही खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें आग खिला सकता हूं, पर ऐसे रोशनी के लिए फेंके गए आग के गोलों को मत खाओ।
तभी शेरा फिर एक बार बोला, सह कहा, अपन का भाई अग्निकुल का बच्चा है, उसके पास आग का स्टॉक सबसे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का होगा। शेरा की बात सुनकर उस पक्षी की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और शौर्य के चेहरे के एकदम पास अपना चेहरा लाया और उसे घूरने लगा। पर तभी शेरा बोला, अरे अंधेरे में क्या देखेगा या देखेगी, पहले उजाला तो होने दे। वह पक्षी थोड़ा पीछे हट गया और शौर्य ने इस बार पहले से थोड़ा बड़ा आग का गोला निर्माण किया। वहां फिर एक बार उजाला हो गया। अब शौर्य उस पक्षी को काफी नजदीक से देख सकता था क्योंकि वो उसके एकदम सामने खड़ा था। उस पक्षी को खुद को ऐसे देखते देखकर शौर्य को अजीब लगने लगा और वह शर्माने लगा। तभी उस पक्षी के मुंह से आवाज आई जो काफी सूखी और कमजोर थी, अग्निकुल, आग। इतना कहकर उसने अपनी गर्दन हिलाई। ये देखकर शौर्य को कुछ समझ नहीं आया, पर शेरा तुरंत बोल, उसे अग्निकुल की आग खानी होगी, शायद देकर देख। ये सुनकर शौर्य ने भी इस बात को ट्राई करने की सोची। शौर्य ने अग्निकुल की अग्नि को प्रकट किया और उस पक्षी के सामने लाया। उस पक्षी ने अपना सिर उस अग्नि के पास लाया और अपनी नाक से उसे सूंघा और उसकी आंखें जो काफी बेजान लग रही थी उनमें खुशी की एक चमक उठी। उसने उस छोटी आग की लपट को खा लिया। ये देखकर श ने अब अग्नि को भरी पैमाने पर प्रकट किया और उस पक्षी के मुंह में डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अग्नि का प्रमाण बढ़ने लगा वैसे वैसे उस पक्षी ने उस अग्नि को तेजी से निगलना शुरू कर दिया। तभी शौर्य को शेरा की आवाज सुनाई दी, भाई ये कड़कनाथ तो मोर में बदल रहा है। ये सुनकर शौर्य ने उस पक्षी के सिर को देखने लगा। उसके सिर के बाल यानी पंख अब धीरे धीरे लाल रंग में बदल रहे थे और उसके सिर पर मोर की तरह नीले रंग का मुकुट दिखाई दे रहा था। शौर्य ने जब ये मुकुट देखा तो शेरा से बोला, अबे ये तो सच में फिनिक्स है अपने अग्निशिखा के बिरादरी की। शौर्य के चेहरे पर खुशी थी जो बयां नहीं हो सकती थी। लेकिन अब सवाल ये था कि ये पक्षी उसकी अग्निकुल की आग क्यों मांग रहा था। शौर्य को ये समझ नहीं आ रहा था तो उसने सिस्टम से पूछा, सिस्टम क्या तुम बता सकती हो कि इस फीनिक्स और मेरे अग्निकुल में क्या संबंध है। ये सुनकर सिस्टम ने कुछ समय लिया उस फीनिक्स को स्कैन करने के लिए और फिर बोली, होस्ट आपके खून की अग्नि और इसकी अग्नि एक ही तत्व से बनी है, इसीलिए ये आपके कुल की रक्त रेखा की अग्नि को मांग रही है। इसे आप सीधा मुंह से आग देने की बजाय उसे सीधा आग में फ्राई कर दो। शौर्य ने तुरंत कहा, मुझे इसकी तंदूरी नहीं बनानी। इस पर सिस्टम ने कहा, होस्ट मैं मजाक नहीं कर रही हूं और ये मत भूलो को ये फिनिक्स है कि मुर्गी नहीं है। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य ने थोड़ा अपराध बोध महसूस किया और फिर उसने उस पक्षी को देखा और बोला, दोस्त मैं तुम्हें ऐसे थोड़ा थोड़ा आग देने की बजाय तुम्हें सीधा इस अग्नि को तुम्हारे पूरे शरीर में स्थानांतरित करूंगा। ये सुनकर उस पक्षी ने हाँ में गर्दन हिलाई। उसके बाद शौर्य ने दोनों हाथ फैलाए और बड़े पैमाने पर अग्नि का निर्माण किया और एक साथ उस पक्षी के ऊपर छोड़ दिया। पलक झपकते ही वह पक्षी उस आग में पूरी तरह समा गया। इधर शौर्य ने अपनी आग को उसके ऊपर छोड़ने से परहेज नहीं किया। पूरी ताकत के साथ शौर्य उस पक्षी को आग में नहला दिया। कुछ ही देर में शौर्य को उस पक्षी के पंखों का रंग बदलते हुए दिया देने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर लाल केसरी रंग के पंखों में बदल गया। वहीं उसकी पूंछ 9 रंगों के पंखों में बदल गई। अब शौर्य के सामने पूर्ण विकसित फिनिक्स गरुड़ था। लगभग आधे घंटे तक चले अग्नि स्नान के बाद शौर्य के सामने नया और तरोताजा फिनिक्स पक्षी था। शौर्य ने फिर उस पक्षी को देखकर पूछा, क्या तुम अब बोल सकते हो? ये सुनकर उस पक्षी ने शौर्य को ऊपर से नीचे देखा। उसकी आंखों में अपनी फिनिक्स जाति वाला घमंड वापस आ गया था। उसने शौर्य से कहा, मेरा नाम ज्वाला है और मैं अग्निकुल की रक्षक दैवीय जीव हूं। ऐसा कहकर उस पक्षी ने शौर्य को एक बार फिर देखा और बोली, मुझे तुम्हारा थोड़ा खून मिलेगा। वो क्या है ना, मुझे इंसानी रूप धारण करने के लिए हर 100 सालों बाद अग्निकुल के सदस्य का खून लेना पड़ता है। बस अधिक नहीं, सिर्फ 1 बूंद चाहिए। ये सुनकर शौर्य थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना सिर खुजाकर बोला, आप मेरा खून ना ले तो अच्छा होगा क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। शौर्य की बात सुनकर ज्वाला बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक देवता स्तर की फिनिक्स हूं, तुम्हारे साधारण खून से कोई समस्या नहीं होगी। उस बात पर शौर्य थोड़ा शर्माते हुए बोला, वही तो समस्या है कि मेरा रक्त साधारण नहीं है। उसके बाद शौर्य ने हल्के से अपनी उंगली को काटा और उसकी उंगली से सुनहरे रंग का खून बाहर निकला। उस खून को देखकर ज्वाला की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन उसने खून को ना पीने की बजाय एक झटके में चाट लिया और उस खून को अपने शरीर में सोख लिया। पर जैसे ही खून उसके शरीर में सोख गया, अगले ही पल ज्वाला का चेहरा काला पड़ गया और वो हड़बड़ाकर बोली, ये कैसे संभव है? मैं तुमसे रक्त अनुबंध में कैसे बंध गई? ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, मैं आपको यही समझा रहा था कि मेरे रक्त से जुड़ना सही नहीं होगा। ज्वाला ने फिर अपने प्रारब्ध को स्वीकार किया और आंख बंद करके उसने कुछ बड़बड़ाया और उसका शरीर आग की लपट में बदल गया और उस लपट में से अगले ही पल एक सुंदर और सुडौल महिला जिसने लाल आग जैसी साड़ी पहनी थी और उसके गले में 9 रंगों की मणियों की माला पहनकर बाहर निकली। वह महिला इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के आगे तो शौर्य की सारी पत्नियां भी कुछ नहीं थी। महिला रूप में आकर ज्वाला ने शौर्य को ठंडी नजरों से देखा और बोली, बच्चे नाम क्या है तुम्हारा? उसके सवाल पर शौर्य ने तुरंत कहा, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है। ये नाम सुनकर ज्वाला ने आगे कहा, वर्तमान में कुल प्रमुख कौन है?
इस सवाल पर शौर्य विचार करते हुए बोला, फीला जो कुल प्रमुख है वो मारने के बाद जीवित होकर वापस आ गई है। उनका नाम सुगंधा है जो मेरी रिश्ते में परदादी है। शौर्य ने एक सांस में सारी बात ज्वाला को समझा दी, पर शौर्य ने ज्वाला के चेहरे के भावों को नहीं देखा था। उन आंखों में हैरानी और संदेह दिन साफ साफ दिखाई दे रहे थे। क्या था ज्वाला का अग्निकुल से रिश्ता? क्या राजा तुषार अपनी चाल में सफल हो जाएगा? क्या शाश्वती इंदुजा खुद को मधुक से बचा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ मेरे चैनल एडिशन पर, और हाँ, सब्सक्राइब करो जल्दी से। 6K करवा दो यार भाई लोग, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले।